तीन दोस्त और राक्षस। एक समय की बात है। रतनपुर नाम के गांव में तीन बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे। वह हर काम साथ में करते हैं, खेलने जाते हैं, बाजार जाते हैं और घूमने साथ में ही जाते हैं। घर में लकड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं, क्यों ना जंगल चलकर थोड़ी लकड़ी लेके आते हैं। फिर वो तीनों दोस्त लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर जाने लगते हैं। फिर वो तीनों दोस्त चलते चलते एक जंगल की ओर से गुजर रहे होते हैं। तभी मोहनलाल को एक पेड़ पर दरवाजा दिखता है। मोहनलाल अपने साथियों को लेकर उस पेड़ के पास जाता है और दरवाजे को देखने लगता है। अरे ये कैसा दरवाजा, ये पेड़ भी बहुत बड़ा है और ये दरवाजा भी बहुत बड़ा है। इसके अंदर क्या है, देखें क्या? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे इसके अंदर, ये बड़ा डरावना लग रहा है। चलो कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में है ना। यह कहकर वो तीनों दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस गए हैं। दरवाजे के अंदर जाने के बाद वो तीनों दोस्त दूसरी तरफ दरवाजे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, सभी कुछ बड़े बड़े हैं यहाँ पर। वो जंगल में चलते रहते हैं और चलते चलते वह देखते हैं कि ज़मीन पर एक बहुत बड़ा राक्षस सो रहा होता है। अरे ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत विशाल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम वापस चलते हैं। तभी मोहनलाल को 3 सोने का सिक्का दिखता है। वह उसके पास जाता है और देखता है, अरे ये क्या है। फिर वह चुपके से सोने का सिक्का उठा लेता है एक। तभी अचानक से वो बड़ा राक्षस उड़ जाता है और ये तीनों दोस्त घबरा जाते हैं और दौड़कर वापस भागने लगते हैं। वह बड़ा दानव इनका पीछा करते करते दरवाजे से होकर इनके गांव तक चला आता है। वह गांव में आके पूरा तबाही मचा देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने वहाँ पर देखा तुमने एक सोने का सिक्का चुराया वहाँ से। मैंने बहुत पहले एक किताब में पढ़ा था, यदि कोई उन सोने के सिक्कों के साथ छेड़खानी करता है तो यह दानव उड़ जाता है और तबाही मचाता है। मोहनलाल ने कहा, माफ़ करना दोस्तों, मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने एक सोने का सिक्का चुराकर अपने जेब में रख लिया था। मैं वापस रख के आता हूँ, तुम लोग यहाँ पर देख लेना। उसके बाद मोहनलाल दरवाजे से होकर वहाँ पर जाता है और सोने का सिक्का वापस रख के आता है। जैसे ही मोहनलाल ने सोने के सिक्के को वापस रखा, वैसे ही यहाँ पर ये बड़ा दानव गिर गया और ज़मीन पर सो गया। उसके बाद गांव वालों ने उस दानव को वापस ले आकर उसके जगह पर रख दिया और दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया।